So let's start the chapter, okay? That is our vehicles. यहाँ पे एक पोएम है, जो पोएम मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन करूँगी. द ट्रेन. Come on children, let's play a game. Climb aboard the chugging train. Blow your whistles and take your seats. On to shoulders, if you please. Forward, backward, backward, forward, but in a line, don't run outward. Stay in line and shut your eyes. With open eyes, you will nothing spy. Chuk, 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 the train is on its way. Stop, 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 all the stations say. That means कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पे ट्रेन जैसे होती है वैसे एक लाइन में वो ट्रेन बना के खेल रहे हैं. वो पोएम बोल रहे हैं कि चिल्ड्रंस आओ ट्रेन पे जैसे चढ़ते हैं, ठीक है. देन ब्लो योर विसल्स एंड टेक योर सीट्स. आपको बैठना है अपने जगह पे. देन फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसे ट्रेन चलेगी, बट इन अ लाइन, लेकिन वो लाइन में होती है. डोंट रन आउटवर्ड, बाहर आपको निकलना नहीं है. स्टे इन लाइन एंड शट योर आईज. विथ ओपन आईज यू विल नथिंग स्पाई. और छुक 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 जैसे ट्रेन आवाज़ करती है वैसे ये ट्रेन का आवाज़ करके बच्चे खेल रहे हैं. ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो. Here come the lights and there they go. Across the meadows, over the hills, past aging farmers, temples, mills, past village wells and a lush green field with broken walls and a potato field. Chuk chuk chuk, the train is on its way. Stop stop stop, all the stations say. यानी ये जो आयरन रॉड्स होते हैं, ये आयरन रॉड्स के ऊपर से ही ये ट्रेन जो है वो मूव करती है, ठीक है. बहुत सारे लाइट्स आते हैं एंड ये स्टेशन पे लाइट्स होते हैं, बहुत सारे उसका ट्रेन की लाइट्स होती है जिसमें से ये गुजरते हैं. जैसे अक्रॉस कहाँ से गुजरती है, मिडोज से, ओवर द हिल्स, पास्ट एजिंग फार्मर्स, टेम्पल्स है, मिल्स है, पास्ट विलेज वेल्स एंड लश ग्रीन फील्ड विद ब्रोकन वॉल्स एंड पोटैटो फील्ड. यहाँ से ट्रेन जो है वो गुजरते रहती है, छुक 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 आवाज़ करते रहती है और हर एक स्टेशन पे स्टॉप होती है. स्मोकी क्लाउड्स, फेयर्स एंड क्राउड्स, विलेज फेयर्स, रीडर्स ऑन मेयर्स, फ्लोक्स ऑफ बर्ड्स, क्लस्टर्ड हर्ट्स, ब्रिजेस एंड पाथ्स, धोबी घाट्स, small tea shops, puddles and flocks. Chuk chuk chuk, the train is on its way. Stop stop stop, all the stations say. यानी और कहाँ से जाती है, स्मोकी क्लाउड्स होते हैं, स्मोकी क्लाउड से भी पास आउट होती है. फेयर एंड क्राउड, फेयर्स और क्राउड होता है, बहुत जगह पे रश होती है, वहाँ से जाती है. विलेज फेयर्स है, कहाँ से कौन से बीच बीच में ट्रेन जाते रहती है वो हमें भी पता है ना. राइडर्स ऑन मेयर्स है, फ्लोक्स ऑफ बर्ड्स है, देन क्लस्टर्ड हर्ट्स, ब्रिजेस है, बहुत सारे पाथ, डोबी घाट्स, टी शॉप्स है, कुछ शॉप अलग होते हैं, देन पडल्स एंड फ्लोक्स. यहाँ से ये ट्रेन जाते रहती है. नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस जो कि हमने अभी ये पोएम देखी है द ट्रेन, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे. लेट्स सी. थिंक एंड टेल हाउ डिड यू लाइक द पोएम. आपको ये पोएम कैसी लगी. तो आई लाइक पोएम वेरी मच, है ना. देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर ट्रैवल इन अ ट्रेन. व्हेन, यानी क्या कभी आपने ट्रैवल किया है ट्रेन में और कब किया है. सो यहाँ मैंने आंसर बताया है कि येस आई ट्रैवल इन अ ट्रेन एवरी टाइम वी गो टू माई ग्रैंड माज प्लेस इन समर हॉलीडेज. तो जब भी समर हॉलीडे लगते हैं तो मैं मेरे ग्रैंड माँ के घर जाती हूँ, तो वो ट्रेन से ही जाती हूँ हर बार. ओके. देन सेकंड क्वेश्चन, कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर. वाई, यानी ट्रेन जो है वो कभी कहीं पे भी मुड़ जाती है, और मुड़ती है तो क्यों. सो द आंसर इज नो, अ ट्रेन मूव्स इन वेल डिफाइंड रेलवे लाइन्स. ट्रेन जो है वो कहीं पे भी नहीं मुड़ सकती है. ट्रेन जो है वो उसका पर्टिकुलर डिफाइन जो रेलवे लाइंस होती है वो रेलवे लाइंस के ट्रैक पे ही चलती है. देन थर्ड वन, व्हाट इज मीन्ड बाय रोड्स ऑफ आयरन.
यानी रोड्स ऑफ आयरन यानी कि क्या, ये जो आयरन के रोड बने हुए हैं, रॉड्स ऑफ आयरन, तो इसका मतलब क्या है? सो द आंसर इज रॉड्स ऑफ आयरन मीन्स आयरन रेल्स यानी कि आयरन लाइन्स ऑन विच द ट्रेन मूव्स, यानी जिसके ऊपर ये ट्रेन चलती है, दैट इज rods of iron. Okay, next is read and write. Which places did the train pass by? Make a list. यानी ट्रेन जो है ये पोएम में कहाँ कहाँ से पास हुई है, तो उसका लिस्ट हमें लिखना है। यहाँ पे 3 ही जगह पूछी है, तो मैंने यहाँ लिखा है ओवर द हिल्स, टेम्पल्स एंड मिल्स। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल इन, यानी कौन से व्हीकल में आपने ट्रैवल किया हुआ है? सो बाइक, ऑटो, कार, देन बस, एरोप्लेन, बोट है, बहुत सारी जो व्हीकल्स है जिस पे आपने ट्रैवल किया होगा, बट यहाँ 3 ही पूछा है। ओके, नाउ रीड एंड अंडरस्टैंड। ड्यूरिंग वेकेशन ऑल गो आउट ऑफ स्टेशन, some go nearby whereas some go far away places, some of them are going by bus, train or aeroplane. Journey can be done in many ways. Some children share their vacation here. यानी अब ड्यूरिंग वेकेशन जब हमें छुट्टियां लगती है तो सब आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, है ना। कोई बहुत पास में उसके मामा या दादा दादी, नाना नानी रहते हैं, तो कोई पास में ट्रैवलिंग करते हैं, तो कोई बहुत दूर की ट्रैवलिंग करते हैं। तो जो कि हम लोग ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ट्रेन है, बस है, कभी समटाइम्स हम लोग ऑन द रोड कार से भी जाते हैं या एरोप्लेन भी है। तो जर्नी जो है उसके बहुत सारे अलग अलग वेज है। ठीक है, बहुत अलग अलग व्हीकल से आप जर्नी कर सकते हो। सम चिल्ड्रन शेयर देयर वेकेशन हियर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना वेकेशन शेयर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज, यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है आपको, मैं रीड करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी। आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली। अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस in a bus, but this time it was great fun. We went by the train which went through an underground tunnel. We did not even come to know that cars were running on the road above the tunnel. यानी कि यहाँ जो एक लड़की है वो उसके मामा अंकल जो है वो दिल्ली में रहते हैं। पहले ये लोग अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हीज हाउस इन अ बस, यानी पहले जब रेलवे स्टेशन से वो अपने अंकल के हाउस जब जाते थे, घर जाते थे, तो वो बस से जाते थे। फिर बट इस टाइम उन्होंने क्या किया, उन्हें ग्रेट फन, उनको बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो जो ट्रेन नहीं, दिस इज मेट्रो, यू कैन से, मेट्रो से उसके अंकल के घर पहुंचे। रेलवे स्टेशन से मेट्रो से वो अंकल के घर पहुंचे, जो कि मेट्रो अंडरग्राउंड टनल से जाती है। ठीक है। वी डिड नॉट इवन कम टू नो दैट कार्स वेयर रनिंग ऑन द रोड अबाउ द टनल। और ये जो कार्स है ये टनल के ऊपर से जा रही थी। ठीक है। नेक्स्ट जो बच्चा है वो शेयर करता है, इट वॉज माई बुआज वेडिंग, आई मेट मेनी रिलेटिव्स, वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन प्लेन, इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच हियर इन वन डे, बुआ लुक वेरी ब्यूटिफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन द डोली, है ना। यानी कि ये जो लड़का है यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो अपने बुआ के वेडिंग के लिए गया था, वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव से मिला, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा टाइम साथ में बिताया, खाना पीना, खेलना, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। उसके जो भैया है वो अमेरिका से आने वाले थे बाय प्लेन। ठीक है। तो इमेजिन करो कि वहाँ से यहाँ आने के लिए बहुत टाइम लगता है, वो बहुत दूर है अमेरिका, लेकिन वो एक दिन में ही पहुँच गए। और बुआ जो है वो बहुत सुंदर दिख रही थी जब वो डोली में गई। नाउ थर्ड वन, ये जो गर्ल है वो क्या शेयर करती है, लेट्स सी। आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला,
where she lives. There is water everywhere. From the station, we could have taken a bus or a taxi to reach her house. Instead, we took a boat straight to her house. It felt a little strange, but we had fun. यानी कि ये जो लड़की है वो अपनी नानी के घर गई, जो कि केरला में रहती है. वहाँ पे सारे जगह पे पानी ही पानी है, ठीक है. और वो लोग स्टेशन से वी कुड हैव टेकन, एक तो हमें बस करनी पड़ती है या फिर टैक्सी करनी पड़ती है उसके घर जाने के लिए, लेकिन इस बार ये लोग जो है वो गए बोट में, जो कि स्ट्रेट उसके घर, नानी के घर जाके पहुंचती है. और इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज, उन्हें एक बिल्कुल स्ट्रेंज सा लगा वो बोट में ट्रैवलिंग करने के लिए, बट वी हैड फन, लेकिन उन्हें बहुत मजा आया. देन फोर्थ वन, we went to Shimla during the vacations. The bus moved on the zigzag roads on high mountains. It was very scary when we looked down. We had to walk long distances in Shimla. My daddy would get tired very quickly. We would make her ride on the mule या फिर horse आप बोल सकते हो यहाँ पे. I never got tired. I enjoyed walking. यानी कि ये जो लड़का है वो वेकेशन के लिए कहा गया था, शिमला गया था, जो कि बस से वो लोग जिगजैग रोड से बिल्कुल ऊपर ऊपर हाई माउंटेन्स चढ़ रहे थे. तो बहुत डर लगता है जब बस से ऐसे ऊपर माउंटेन चढ़ते हैं जिगजैग. जब नीचे देखेंगे तो बहुत स्कैरी होता है, बहुत डरावना होता है. वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस इन शिमला. उन्होंने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो वॉकिंग करके गए थे. वॉक करके अलग अलग प्लेसेस में जाना पड़ता है, ठीक है. माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली. उसकी जो दादी थी वो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती थी, तो उन्होंने क्या किया, एक उनके लिए एक हॉर्स राइड होता है, तो हॉर्स राइड उनके लिए किया. और आई नेवर गॉट टायर्ड, वो जो लड़का है वो बिल्कुल थका हुआ नहीं था, जबकि उसने वॉकिंग बहुत एंजॉय किया. My Masi lives very close to our house. Whenever I feel like going to her, I quickly climb on my bicycle and rush to her place. Ma and Chotu have to take a rickshaw to go to Nani's house. यानी मेरी मासी जो है वो बहुत मेरे घर के बहुत पास में रहती है, तो कभी भी मुझे अगर उसके घर जाना है तो मैं मेरी साइकिल निकालती हूँ और उसके ऊपर बैठ के फिर उसके घर चली जाती हूँ. मेरी माँ और मेरा जो छोटा भाई है वो रिक्शा करके नानी के घर चला जाता है, घर चले जाते थे. Last one, I went to my Mamaji's village. From the railway station, there is no bus going to his village. So we went in a bullock cart. We crossed lush green fields on the way to the village. I love the sounds of the bells tied around the necks of the bulls. यानी ये जो लड़का है वो अपने मामा जी के विलेज गया था. तो रेलवे स्टेशन से मामा जी के घर पहुंचने के लिए बस वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो वो बुलक कार्ट से गया, ठीक है. जब बुलक कार्ट विलेज में से क्रॉस कर रही थी तो उसे बहुत सारे घने लश ग्रीन फील्ड्स दिखे, खेती दिखी ग्रीन ग्रीन, है ना, उसके रास्ते में, विलेज में, ठीक है. आई लव द साउंड्स, उसे बहुत साउंड जो है बेल्स का, जो कि वो बैल के बुलक के गले में पहनाई हुई जो बेल्स थी उसका साउंड बहुत पसंद है. नाउ अभी हम लोगों ने ये जो बच्चों ने अपना ट्रैवलिंग का शेयर किया है वो देखा, ठीक है. अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है. विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन. यानी इसमें जो बच्चे जो बताया है उन्होंने कौन से व्हीकल से ट्रैवल किया. तो बहुत सारे व्हीकल्स थे जिसमें से मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे. बस, ट्रेन, बोट, बाइसिकल, बुलक कार्ट, कार, एरोप्लेन, टैक्सी, ऑटो, है ना. इसके अलावा और है जैसे कि हॉर्स है, ठीक है, देन रिक्शा है,
right? Now think and write. How would you choose to go from your house to the places written below? Write in the box. यानी यहाँ पे एक डायग्राम जैसे बनाया है जहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपके घर से आपको अगर ये अलग अलग प्लेसेस यहाँ पे ब्लैक फॉन्ट में लिखे हुए हैं, तो अलग अलग प्लेसेस में जाने के लिए आप कौन से व्हीकल से जाओगे, या फिर कौन सा जो वे है वो आप चूज करोगे, किससे आप जाना चाहोगे. ठीक है, सो लेट्स सी. फर्स्ट है योर हाउस, जो सेंटर में दिया है आपका घर, यानी कि होम यहाँ पे मैंने लिखा है. अब होम से मार्केट का जो रोड है, देखो आपके यहाँ पे दिख रहा होगा बुक में. ठीक है, होम से जो मार्केट अगर जा रहे हो आप घर से मार्केट, तो आप मोस्ट ऑफ कैसे जाओगे. तो अगर आपका मार्केट अगर दूर है तो आप बाइक से जाओगे या टू व्हीलर से जाओगे, वॉटएवर, या बाइसिकल से जाओगे. लेकिन यहाँ पे अगर डिस्टेंस कम है मार्केट का, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वॉक, है ना, हम वॉकिंग करके जाना पसंद करेंगे. देन उसके नीचे है फ्रेंड्स हाउस, अगर फ्रेंड के घर आपको जाना है तो ऑब्वियसली आप साइकिल से जाओगे. देन है थर्ड वन नानीज हाउस, नानी के घर अगर आपको जाना है जो कि बहुत दूर रहती है, यहाँ पे जो लाइंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस भी आपको पता चल रहा होगा, तो वो बहुत दूर है, तो आप कैसे जाओगे, ट्रेन से जाओगे. देन है अक्रॉस द सी, यानी आपको अगर सी में से जाना है, इतने बड़े सी में से उसको आपको अगर आपका ट्रैवल करना है, वहाँ से अगर आपको जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो अक्रॉस द सी आप कैसे जाओगे, तो शिप से जाओगे. देन है अक्रॉस अ रिवर, अगर रिवर वो आपको रिवर से आपको क्रॉस करना है, अक्रॉस अ रिवर, तो आप कैसे जाओगे, सो बोट, आप बोट से जाओगे. ठीक है. देन है रिलेटिव्स हु लिव इन हिली एरियाज, यानी आपके अगर रिलेटिव्स कोई हिली एरिया पे रहते हैं, माउंटेन ऊंचे ऊंचे जगह पे रहते हैं, तो आप कैसे जाओगे, वहाँ पे कार ये वो तो ऊंचा ऊंचा नहीं चढ़ेगा, तो ऑब्वियसली हॉर्स से. एंड देन लास्ट वन स्कूल, अगर आपको स्कूल जाना है तो आप किससे जाओगे, बस से जाओगे. तो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट. तो यहाँ पे हम लोगों का पार्ट 1 जो है चैप्टर नंबर 11 का, वो पार्ट 1 ख़त्म हुआ है, राइट. सो आपका होमवर्क है कि आपको ये चैप्टर जहाँ तक कि मैंने आज पढ़ाया है उसको रीड करना है. देन ये जो क्वेश्चन के आंसर्स जो लिखे हुए मैंने रेड फॉन्ट से, वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में कॉपी करना है, राइट. सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अवर पार्ट 2. फाइन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.